खिलौना। चंद्रमा की तरफ इशारा किया कि वो चंद्रमा का खिलौना चाहिए। जो लोटी धरण पर, जो लोटी धरण पर अब तेरी गोद न आई हो मैया मोरे तेरे खिलौना नहीं हो मैया मोरे चंद खिलौना नहीं हो और मोरे नहीं मैया सुरभ को पल मैं पान न करी हो को पान न करी हो पैनी सिर न गुहई हो मैया मोरी चंद्र खिलौना रे हो मैया मोरी चंद्र खिलौना रे मैया मोरी सब नहीं देखी ना। जो मेरे बाल हैं घुंघराले घुंघराले, इसे हम बंधाएंगे नहीं। आए हम पूत नंद बाबा को आए हम पूत नंद बाबा को तोरो सुत न कहयो ओ मैया मोरी चंद्र खिलौना रे हो मैया मोरी चंद्र खिलौना रे हो। सूरदास जी ने पदावली गाई थी, हम प्रयास कर रहे हैं। सूरदास जी ने गाया था। और बच्चे कहते हैं ना मैया से अगर तुम न देबू ना तो हम पापा के पूत हो जाता हार है ना। पापा हमको पैसा देते हैं तो हम आज मैया को लगा कि लग रहा है हमारे लल्ला को कोनो जादू टोना कर दिया क्या। कौन सिरे मारी देवरे टोना कौनो देवर देह बेटोना अरे मेरी मचलो शाम सलोना मेरी मचलो श्याम सलोना दूध न पीवे लाला दही न खावे दूध न पीवे लाला दहिया खावे लैन मखानन लोना ओ मैया मोरी चंद्र खिलौना नहीं हो मैया मोरी चंद्र खिलौना नहीं हो मैया मोरी चंद्र खिलौना नहीं हो मैया मोरी चंद्र खिलौना नहीं हो। लो बालकृष्ण लाल की जय हो। तो बच्चों का हट जो होता है उसके आगे बड़े बड़ों को झुक जाना पड़ता है। एक बालक था, हाथी जा रहे थे, हाथी को देखकर कहा पिताजी पिताजी हम हाथी लेंगे। पिताजी हाथी बच्चा का काला काला हाथी ले आए। अब कहा पिताजी हाथी को भुरकी में बैठाइए। अब ये कहां संभव है। तो बच्चे तो ऐसा जिद करेंगे जो असंभव है, जो कार्य आप कर नहीं सकते। आज कन्हैया ने जिद किया मुझे चंद्रमा चाहिए, वो चंद्रमा। एक दिन की बात है कि बलराम कृष्ण और सभी ग्वाल बाल खेलते खेलते खेल ही रहे थे कि कन्हैया ने रज उठाया, ब्रज का रज उठाया और मुख में डाल लिया। और जब डाल लिया तो सीधे पहुंचे बलदाऊ भैया गोल ग्वाल बाल माता जी मैया मैया तोरो लल्ला कन्हैया ने माटी खाई। माटी खाई? हाँ हाँ मैया। इतने में कन्हैया रोते रोते आए, रोने लगे। क्यों लल्ला क्यों रो रहा? मैया हमको सब कह रहे हैं माटी खाए हैं, देखो हमने मुंह में माटी खाया है, वो खोल दिया। और जब माँ के सामने मुंह खोला
तो माँ ने क्या देखा? समस्त ब्रह्मांड परमात्मा विराजमान है। माता ने देखा, अरे जिसको मैं लल्ला समझती हूँ तो साक्षात नारायण है। कन्हैया ने सोचा कि अगर माता हम मुझे देवता समझ लेंगी, भगवान समझ लेंगी, तो मुझसे मातुल्य का पैर नहीं लुटाएंगी। भगवान ने तुरंत अपनी माया खींच ली और मेरी जो बाल लीलाएं हैं वो अधूरी रह जाएंगी। जब बाल लीलाएं अधूरी रहेंगी तो मेरा यहाँ कृष्ण रूप में जन्म लेना सार्थक नहीं होगा। मैया की मति को अपने प्रभाव से हटाया। मैया जैसे थी वैसे हो गई, लल्ला को दूध पिलाया। अब भगवान ने ब्रज का रज ही क्यों खाया? भगवान ने सोचा कि मेरा अवतार हुआ है रजोगुण प्रधान से। भैया तिवारी जी, मेरा अवतार जो हुआ है रजोगुण प्रधान है। आगे मुझे बहुत से रजोगुणी कार्य करने हैं, अतः रज खाया। और संस्कृत के साहित्य में पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमा देवी। आगे ग्वाल बालों के साथ मैं इस ब्रज में लीलाएं करूंगा, खेल खेलूंगा, तुम पृथ्वी का अपमान ना हो, इसलिए रज को ग्रहण किया। तीसरा मत है, इस अवतार में पृथ्वी का भार उठाना है, अतः कुछ अंश ब्राह्मणों को, द्विज ब्राह्मणों को दान करूंगा, इसलिए रज खाया। और भगवान ने अपने भक्तों के चरण रज मुख के द्वारा हृदय में धारण कर लिया, इसलिए परमात्मा ने ब्रज में रज खाया। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, ये नंद और यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि जिनके घर गोविंद को खुद आना पड़ा। सुखदेव बाबा कहते हैं कि यशोदा ने जो पुण्य कार्य किया, जिसके कारण भगवान ने उनका दूध पिया, जबकि वो पैदा हुए देवकी के यहाँ उनके उदर से, लेकिन दुग्ध पान किया यशोदा मैया। राजन, वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नाम के वसु अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में रहते थे। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा, तुम पृथ्वी पर जाकर गौ पालन करो। द्रोण महाराज बोले कि हमें भक्ति कूट कूट कर भर दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे अंदर भक्ति कूट कूट कर भर जाए। भगवान ब्रह्मा जी ने, परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वही द्रोण पृथ्वी पर गोपाल बनकर आए और उनकी पत्नी यशोदा, जिन्होंने आज भगवान को अपने स्तनों का दूध पीने का वरदान मांगा था। एक दिन की बात है कि द्रोण ब्राह्मण भिक्षा को गए थे। उसी समय उनके घर पर भूत भामन भूतेश बाबा भोलेनाथ वृद्ध रूप में, विष्णु को बालक रूप में